सोचो, अगर तुम्हारे पास ऐसी पावर हो जिससे तुम किसी को भी अपने हिसाब से कंट्रोल कर सको, बॉस को कन्विंस करना, दोस्त से अपनी बात मनवाना या फिर किसी अनजान इंसान को अपने इशारों पर नचाना, ये कोई जादू नहीं है। ये साइकोलॉजी का सबसे डार्क कॉर्नर है जिसे पावरफुल लोग चुपचाप इस्तेमाल करते हैं, और आज तुम इसे सीखने वाले हो। लेकिन ध्यान से सुनो, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि ये ट्रिक इतनी पावरफुल है कि इसे जानने के बाद तुम्हारी सोच बदल जाएगी। हो सकता है तुम इसके लिए तैयार ना हो, लेकिन फिर भी देखो, अब गेम शुरू करते हैं। ट्रिक नंबर 5, द इल्यूजन ऑफ चॉइस। क्या तुमने कभी सोचा है कि लोग तुम्हारी मर्जी से डिसीजन क्यों नहीं लेते? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो खुद कंट्रोल में है, लेकिन असली एक्सपर्ट उन्हें ऐसी चॉइस देते हैं जिससे वो तुम्हारे हिसाब से ही सोचे। कैसे? मान लो तुम अपने दोस्त से चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ बाहर चले। अगर तुम सीधे बोलोगे चल बाहर चलते हैं, तो शायद वो मना कर देगा। लेकिन अगर तुम उसे ऑप्शन दो, भाई बाहर जाना है, पिज्जा हट चले या डोमिनोज, अब खेल बदल गया। अब उसे लग रहा है कि वो खुद डिसाइड कर रहा है, लेकिन सच ये है तुमने उसकी चॉइस पहले ही लिमिट कर दी है और वो किसी भी हाल में हाँ बोलेगा। यही टेक्निक बड़े ब्रांड्स, बिजनेसेस और पॉलिटिशियंस इस्तेमाल करते हैं। लोगों को चॉइस का इल्यूजन दो, लेकिन असली कंट्रोल अपने हाथ में रखो। लेकिन रुको, अगली ट्रिक से तुम किसी से भी हाँ कहलवा सकते हो। ट्रिक नंबर 4, द यस लैडर। अगर तुम्हें किसी से बड़ा फेवर चाहिए तो उसे सीधा मत मांगो। सीधा मांगोगे तो सामने वाला सीधा ना बोल देगा। लेकिन अगर तुम छोटे छोटे हाँ बुलवाते जाओ तो उसका दिमाग धीरे धीरे तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने लगेगा। कैसे? सोचो, तुम अपनी कंपनी में प्रमोशन चाहते हो। अगर तुम सीधे जाकर बोलोगे सर मुझे प्रमोशन चाहिए, तो जवाब आएगा अभी नहीं, अगले साल देखते हैं। लेकिन अगर तुम यस लैडर से अप्रोच करो, पहला छोटा स्टेप, सर क्या मुझे इस न्यू क्लाइंट मीटिंग का हिस्सा बनाया जा सकता है? मैं थोड़ा एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। अब एक छोटा हाँ। दूसरा स्टेप, सर क्या मैं इस प्रोजेक्ट की कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकता हूँ? अब एक और हाँ। तीसरा स्टेप, सर क्या मैं लीडरशिप वर्कशॉप अटेंड कर सकता हूँ? इससे मेरी स्किल्स और बेहतर होंगी। अब बॉस को हाँ बोलने की आदत पड़ चुकी है। अब आखिरी स्टेप, सर मैंने इस साल एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाई हैं, क्लाइंट्स भी खुश हैं, तो क्या अब मेरी प्रमोशन अप्लाई होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है? अब क्या होगा? बॉस पहले ही 3-4 बार हाँ बोल चुका है। अब तुम्हारी प्रमोशन रिक्वेस्ट पर ना कहना मुश्किल हो जाएगा। उसे भी लगेगा कि तुमने धीरे धीरे अपनी वैल्यू प्रूव की है। यही टेक्निक सेल्समैन, लीडर्स और पॉलिटिशियंस यूज करते हैं। पहले छोटे छोटे हाँ बुलवाओ, फिर बड़ा फेवर मांगो। लेकिन रुको, अगली ट्रिक से तुम किसी का भी गिल्ट बटन दबा सकते हो। अब अगली ट्रिक सुनो, क्योंकि ये ट्रिक लोगों के इमोशंस पर काम करती है। ट्रिक नंबर 3, द गिल्ट ट्रैप। लोग हमेशा लॉजिकल नहीं होते, लेकिन इमोशनल जरूर होते हैं। और अगर तुम किसी को गिल्टी फील करा दो तो वो तुम्हारी बात मानने पर मजबूर हो जाता है। कैसे? मान लो तुम्हें किसी से उसकी कार चाहिए। अगर तुम सीधे बोलोगे भाई क्या मैं तेरी कार ले सकता हूँ, तो 90% चांस है कि वो मना कर देगा। लेकिन अगर तुम ये कहो यार मैंने हमेशा तेरी हेल्प की है, पिछली बार तुझे 2000 रुपये दिए थे याद है, अब बस एक छोटा सा फेवर चाहिए, कार मिल सकती है। अब सामने वाला गिल्ट फील करेगा। उसे याद आएगा कि उसने पहले तुमसे हेल्प ली थी और अब ना कहना मुश्किल हो जाएगा। अब अगली ट्रिक के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि ये दिमाग के सबसे डेंजरस हिस्से पर काम करती है। और ध्यान से सुनो, ये तो बस शुरुआत थी। अगली ट्रिक में मैं बताऊंगा फॉल्स मेमोरी प्लांटिंग, जिससे लोगों के दिमाग में ऐसी यादें डाली जाती हैं जो कभी हुई ही नहीं। और फिर सबसे डेंजरस वेपन, द पावर ऑफ साइलेंस। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में लिखो पार्ट 2। जितनी जल्दी कमेंट्स आएंगे उतनी जल्दी अगला वीडियो ड्रॉप होगा।